हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सूक्ष्म प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा और दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको डीवी एक्ट के बारे में समझाने वाला हूं। दोस्तों बहुत सारे मामलों में, बल्कि अधिकतर मामलों में आप लोगों का ये कहना होता है कि साहब जो डीवी का केस है वो पूरा फॉल्स है और इसमें कई सारे लोगों के नाम इन्वॉल्व कर दिए गए और सभी को नोटिस भी आ गए। यानी कि अब क्या किया जाए, अब कैसे किया जाए। जैसे कि दोस्तों आप लोग जानते हैं कि मैं आपसे कोर्ट एक्सपीरियंस भी शेयर करता रहता हूं, तो एक मामले के आधार पर ही आपको मैं बताने वाला हूं। देखिए, आपकी समझदारी इस चीज में है कि आप मामले को कैसे डील करते हैं। प्रैक्टिकली कोर्ट में क्या चलता है, अगर आप उस चीज को लेकर के चलोगे तो ही आपको सफलता मिल सकती है, तो ही आप इन चीजों से बाहर आ सकते हैं। केवल आइडियोलॉजी पर बात करने से कुछ भी नहीं होता कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, प्रताड़ना हो रही है, पुरुष परेशान है, सब बातें सही है, लेकिन कोर्ट में चल क्या रहा है, अगर आप उस चीज को नहीं समझेंगे तो आप इन चीजों से बाहर नहीं आ पाएंगे। हमारे लिए मेन चीज होना चाहिए सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन कैसे निकलेगा, जब आपको यह पता होगा कि आप एक्चुअल में इसे कैसे डील कर सकते हैं, एक्चुअल में आप कैसे अपने माता पिता और बाकी परिवार वाले जो इसमें इन्वॉल्व हैं उनके हैरेसमेंट को बचा सकते हैं, तभी बात बनेगी। अब हम बात करते हैं डीवी एक्ट, जहां पर 4-5 लोगों के नाम लिखवा दिए। उनमें पति था, पति के माँ बाप थे, पति के बहन भाई थे, दूर दराज के रिश्तेदार भी थे। अब अधिकतर मामलों में क्या होता है, सभी का एड्रेस अलग अलग होता है। बहनों की शादी हो चुकी है, वो कहीं और रह रही है, माँ बाप कहीं और रह रहे हैं, कई मामलों में पति कहीं और रह रहा है और रिश्तेदार कहीं और रह रहे हैं, लेकिन डीवी एक्ट में वो सबका पता एक ही दिखाती है। अब दोस्तों देखिए, इसमें हमें करना क्या है। पहले भी मैंने इस पर वीडियो बनाया जिसे आप लोगों ने काफी पसंद किया था। देखिए, इसमें पूरा बर्डन हस्बैंड के ऊपर है। हस्बैंड पर ही मेंटेनेंस का ऑर्डर होना है, हस्बैंड पर ही बाकी सारी चीजों के ऑर्डर होना है। बाकी सब लोगों के खिलाफ केवल प्रोटेक्शन ऑर्डर पारित हो सकता है। अब आपने क्या करना है, चूंकि क्वासी क्रिमिनल नेचर का मामला होता है, तो सबसे पहले तो जो पति है यानी जो हस्बैंड है, यदि आप इस केस को फाइट कर रहे हो और आपको लगता है कि भाई हस्बैंड का नाम तो नहीं निकल सकता, क्वैश नहीं हो सकता, डिस्चार्ज नहीं हो सकता, तो ऐसे मामले में आपको हस्बैंड की तरफ से तो ऑब्जेक्शन फाइल कर देना चाहिए। लेकिन ध्यान रखें, अगर डीवी केस में 5 नाम है तो केवल एक बंदे की तरफ से आप ऑब्जेक्शन फाइल करें, ना कि 5 की तरफ से। अब बचे कौन, बाकी के 4, जो कि माँ बाप हो सकते हैं, बहन भाई हो सकते हैं, या और दूर दराज के रिश्तेदार हो सकते हैं। इन सब की तरफ से एक कंबाइंड डिस्चार्ज पिटीशन आप लगाइए, जिसका आधार आप इस चीज को बनाइए, उनके एड्रेस, उनके आधार कार्ड उसमें नथी करिए कि इन सबका एड्रेस अलग है और उसे गलत तरीके से इन सबको इसमें इन्वॉल्व किया है, एक ही एड्रेस पर सबको दिखाया है। जबकि अकॉर्डिंग टू डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, डीवी एक्ट के अकॉर्डिंग ये जरूरी है कि पिटिशनर में और रिस्पोंडेंट्स के बीच में डोमेस्टिक रिलेशनशिप रहा हो, वो शेयर्ड हाउस होल्ड में साथ में निवास किए हो। अगर ऐसा नहीं है तो फिर डीवी का एक्ट आप किसी पर दर्ज नहीं करा सकते। तो जब सबके एड्रेस अलग हैं, आप उनके साथ निवास ही नहीं करी, तो आपके बीच में डोमेस्टिक रिलेशनशिप तो हुआ ही नहीं। तो विदाउट एनी डोमेस्टिक रिलेशनशिप और आप शेयर्ड हाउस होल्ड में भी नहीं रही, तो आप कैसे उनको पार्टी बना सकती है। तो आपने एक डिस्चार्ज पिटीशन फाइल करनी है सबकी तरफ से कंबाइंड, जिसमें आपको मेनली इस चीज को आधार बनाना है कि भैया सबके पते अलग हैं, डोमेस्टिक रिलेशनशिप है नहीं, शेयर्ड हाउस होल्ड में साथ में रहते नहीं, बाकी जो कसर है, बाकी जो कमी है, वो आपके एडवोकेट साहब जब स्ट्रांगली आर्ग्यूमेंट करेंगे कोर्ट के अंदर, सब हो जाता है। अब इसमें क्या होगा, 2 कंडीशंस बनेंगी, या तो नाम डिस्चार्ज हो जाएंगे या तो नाम डिस्चार्ज नहीं करेगी कोर्ट, या हो सकता है कुछ के कर दे कुछ के ना करें। आपके पास इसके बाद 2 रास्ते हैं। नाम हटा दिए तो ठीक, नहीं हटाए चैलेंज नहीं करना। कई लोग होते हैं कि इन्होंने नहीं हटाया, फिर वो सेशन में जाते हैं, फिर वो हाई कोर्ट में जाते हैं, जरूरत ही नहीं है, कुछ नहीं करना। नाम हट गए तो ठीक, नहीं हटे तो कुछ नहीं करना। वो जो बाकी के लोग हैं वो कोर्ट में आना बंद कर दें। अब जब वो कोर्ट में आना बंद कर देंगे तो क्या होगा, उनके खिलाफ एक्स पार्टी प्रोसीडिंग का ऑर्डर हो जाएगा और उनके खिलाफ एक्स पार्टी ऑर्डर हो जाएगा। तो उनके खिलाफ एक्स पार्टी ऑर्डर होने दो, क्योंकि मेंटेनेंस का ऑर्डर तो उनके ऊपर होना नहीं है, ना ही किसी और प्रकार का मॉनेटरी रिलीफ के लिए उनके ऊपर कोई ऑर्डर होना है। उनके ऊपर ऑर्डर होना है कि भाई अगर आप इस लड़की को परेशान करते थे तो आप इसे परेशान ना करें। तो परेशान तो हम वैसे भी नहीं करते थे, प्रोटेक्शन ऑर्डर मतलब इन शॉर्ट उनके खिलाफ पारित होना है तो होने दीजिए, कोई बात नहीं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इसलिए इसमें कोई ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। जो कि रिलेटिव है, जो कि हमारे माता पिता हैं, जो कि बुजुर्ग भी होते हैं कई बार, तो ऐसे कोई भी लोग जो मेडिकली भी प्रॉब्लम में हैं, उन सब लोगों को आपको इस केस में लेकर के आना दूर दूर कोई जरूरत नहीं है कहीं से कहीं तक। और कुछ भी ऐसा नहीं करना जो कि इलीगल है। मैंने आपको जो भी चीजें बताई है अभी तक, वो सारी की सारी प्रॉपरली लीगल है। बट डिस्चार्ज पिटीशन आप लीगली फाइल करोगे, एक्स पार्टी प्रोसीडिंग अगर हो जाती है, उसका जो भी ऑर्डर होगा वो आपके ऊपर लागू होगा, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। और दोस्तों जो भी चीजें मैंने आपको बताई ये सारी लीगल प्रोसीडिंग का ही पार्ट है, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कहीं कोई समस्या नहीं है। तो इस प्रकार से जो आप अपने माँ बाप रिश्तेदार वगैरह हैं उनको कम से कम प्रताड़ना से बचा सकते हो। डीवी एक्ट में इतना दूर दूर उनको लाने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी, या तो उनके नाम ही हट जाएंगे डिस्चार्ज पिटीशन से, और अगर नाम नहीं हटेंगे तो एक्स पार्टी ऑर्डर उनके खिलाफ करवा लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। तो इतना काम आप कर सकते हैं। तो फिर लास्ट केवल हस्बैंड रह जाएगा, हस्बैंड अपना मुकदमा चलाता रहेगा। तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी है और उम्मीद करता हूं इससे बहुत सारे लोगों को हेल्प भी मिलेगी। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई लीगल जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।